एक फसाना प्यार का पुल के उस पार। अम्मी, दरअसल वो मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ की देर मुझे। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? अब ओ, कहीं तुम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हो? अब मैं उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूँ। उसको जो करना है वो करती। अभी तो कोई नहीं लड़ा, लेकिन अनकरीब बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। The world has many beautiful and useful things. Many of these can be dangerous if... जी जनाब, अब जल्दी से बताओ कि हमारे बेटे को क्या होमवर्क मिला है आज? मम्मा, होमवर्क तो बहुत थोड़ा सा मिला है, लेकिन टेस्ट बहुत मिले हैं, जैसे साइंस और मैथ्स। आप समझा देंगी ना? अच्छा ठीक है, जल्दी से समझ लो वरना अगर बाबा आ गए तो मैं बिजी हो जाऊंगी। अच्छा जल्दी से बताओ कौन सा टेस्ट है? अच्छा 2 मिनट्स। मरियम, मेरे ख्याल से तुम्हारे बाबा आ गए। बेटा आप अपना याद करो होमवर्क, मैं अभी आती हूँ आपके बाबा को खाना देके, ठीक है? मम्मा मेरा टेस्ट। मरियम, मैंने कहा ना मैं अभी आती हूँ। ऐसे करती हूँ, हुमा पुप्पो को भेजती हूँ, वो तुम्हें टेस्ट याद करवा देंगी, ठीक है बेटा? शाबाश मेरा बेबी, मैं भी आती हूँ। पप्पू, आप मुझे होमवर्क करवा देंगी? होमवर्क इस वक्त? कामरान के आने का वक्त हो रहा है। रचना भाभी ने कहा था कामरान के आने पर बिजी रहना और उसे इग्नोर करना। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। पहले हम होमवर्क करेंगे, फिर खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम कार्टून्स देखेंगे और पार्क में जाके वॉक करेंगे। ठीक। आइसक्रीम खाओगी? मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगी, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ कौन कौन सा होमवर्क है? आदिल, आपके लिए परहेजी खाना बनाया है, सूप बनाया आपके लिए, नमक भी कम है और चिकन भी कम। ओह, लगता है मुझे देर हो गई, पता ही नहीं चला आप कब आए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सबा ने आपके लिए खाना लगा दिया है तो आज आप इसके हाथ का बना हुआ खाना खा लीजिए। आप लीजिए ना, सूप ठंडा हो रहा है। आपने बताया नहीं कि इतना बीपी भी हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी, तभी मैं कहूँ कि बात बात पर गुस्सा क्यों आ रहा है? कोई एक वजह नहीं है, बाहर कामों की टेंशन है और घर आता हूं तो चिक चिक। आई एम वेरी सॉरी आदिल, इतने दिन में आपकी बीमारी से बेखबर रही, बात बात पर आपको टेंशन देती रही। ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी का सबब मैं ही हूँ। सिर्फ तुम नहीं हो, बहुत सारी और भी वजूहत है। अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप सूप लें ना, सब ठंडा हो रहा है। मैं बहुत अच्छा सूप बनाती हूँ। अम्मी जान तो फरमाइशी प्रोग्राम करती हैं कि बस जल्दी से सूप बनाओ। मरियम और अली को भी बहुत पसंद है। खा के बताइएगा कैसा है। ये सूप बनाया तुमने? इसमें तो नमक की कान डली हुई है पूरी। आदिल, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला इसमें। तुम्हें अंदाजा है कि नमक मेरे लिए कितना नुकसानदेह है? इतना सारा नमक तुम डाल कर ले आई हो, क्या चाहती हो वक्त से पहले मर जाऊं? आदिल, मैंने तो आपके लिए परहेजी सूप बनाया है, मैंने नमक डाला ही नहीं इसमें। पहले वो रचना, वो मेरी जान की दुश्मन हुई, अब तुम इस घर में आ गई हो और उसी के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया तुमने। तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में किसी दिन मुझे खो दोगी, हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे तुम लोग। आदिल,
ये क्या? क्या हुआ कामरान, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। हुमा किधर है? हुमा उसने कहाँ होना है, मरियम के साथ है। कभी कार्टून देखे जा रहे हैं तो कभी गेम खेली जा रही है। सच पूछो तो बड़ी बेफिक्री तबीयत है तुम्हारी बीवी की। और क्यों ना हो, तुम भी तो डिमांडिंग शौहर नहीं हो। हमें देखो, एक हम हैं कि सबकी फिक्र में घुले जा रहे हैं। मैं देखता हूँ। अरे नहीं, वो दोनों तो बाहर चली गई हैं। हुमा कह रही थी कि मरियम को पार्क लेके जाएगी, उसके बाद आइसक्रीम खिलाएगी, उसके बाद उसको कुछ चीज़ें भी खरीदनी हैं। मैं आदिल के लिए खाना लगाने जा रही हूँ, बेचारे बहुत देर से भूखे बैठे हुए। तुम अगर अपनी बीवी का इंतज़ार ना करो तो बेहतर है, कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे लिए भी खाना लगा देती हूँ मैं, ठीक है? नहीं थैंक यू, मुझे भूख नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसी क्या मसरूफियात है हुमा की जो इसे कमरे में आना और शौहर को पूछना भी याद नहीं रहा। हिना देखो, मुलाजमा काम करके चली जाती है, उसके बाद तो अम्मी बिल्कुल तन्हा रहती है ना। तो क्या करें, अपने सारे काम छोड़कर उनके सरहाने आके बैठ जाएं और उनसे ये कहें कि लीजिए, हम हाजिर हैं आपकी तन्हाई दूर करने के लिए। पुल के उस पार, पुल के उस पार। हिना, कुछ दिनों में कितना कुछ बदल सा गया है ना। मसलन ये कि मेरा लाइफस्टाइल, अंदाज, मेरा घर, सब कुछ। लेकिन तुम ना बदल जाना, ध्यान रखना। अरे मैंने कहाँ बदलना है भाई, मैं शुरू भी तुम्हारा गुलाम था, अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा। वैसे एक बात है अली, मेरा गुलाम बनने में भी तुम्हारा ही फायदा है, वो तो तुम समझ ही गए होगे। अली, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो बस वो अम्मी के बारे में ऐसे। तो अब क्या प्रॉब्लम है अली? सोचता हूँ कि अम्मी बहुत बूढ़ी हो गई हैं। अब तो मुलाजमा भी घर पे आ गई है ना। अब कौन सा वो काम करती हैं, या हम उनसे कोई मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं इस घर में कि कड़ियां तोड़ें? सारा दिन बेड पे पड़ी रहती हैं बिस्तर तोड़ते हुए। प्रॉब्लम उन्हें नहीं है, मुझे फिक्र लगी रहती है कि सारा दिन अम्मी घर में अकेले तन्हा बैठ के क्या करती होंगी। तन्हा क्यों होती है? मुलाजमा होती है उनके साथ। हिना देखो, मुलाजमा काम करके चली जाती है, उसके बाद तो अम्मी बिल्कुल तन्हा रहती है ना। तो क्या करें, अपने सारे काम छोड़कर उनके सरहाने आके बैठ जाएं और उनसे ये कहें कि लीजिए, हम हाजिर हैं आपकी तन्हाई दूर करने के लिए। अरे मैंने ऐसा कब कह दिया है ना। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी पोती की याद सताती रहती है। अगर घर में कोई बच्चा होता तो शायद। एक मिनट, तुमने फिर वही टॉपिक स्टार्ट कर दिया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अली कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। अरे भाई, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि अम्मी मरियम को मिस करती हैं। अच्छा, तो एक काम करो ना, ले आओ उसे दोबारा यहाँ। क्या? हाँ, ले आओ उसे यहाँ, ताकि वहां मेरी माँ की और मेरे भाई की भी जान छूट जाए उस बदतमीज बच्ची से। और हाँ, उसको यहाँ लाने की इजाजत मैं सिर्फ इस शर्त पे दे रही हूँ ताकि आइंदा तुम और तुम्हारी माँ बच्चों का जिक्र नहीं करेंगे। Got it?
हे 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 आ हा हा हे 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 मुझे खदशा था कि किसी दिन मैं उसकी बेहतरी के लिए कोई बात करूंगा और मैं ही बुरा बन जाऊंगा। सौतेला जो ठहरा। पहले वो रचना, वो मेरी जान की दुश्मन हुई। अब तुम इस घर में आ गई हो और उसी के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया तुमने। तुम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में किसी दिन मुझे खो दोगी। बाम तो बिल्कुल नहीं बच। You're so funny. पुल के उस पार, पुल के उस पार। हेलो कामरान, तुम इस वक्त? क्यों? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? हैरानगी की बात तो है, तुम्हारी बीवी के मैके गई हुई है। नहीं, यहीं पर है, इसी घर में। ओह, तो अपनी बीवी से छुप कर मुझे फोन कर रहे हो? क्यों? मुझे क्या जरूरत है छुप के फोन करने की? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जब चाहूँ जिसको चाहो कॉल कर सकता हूँ और उससे बात कर सकता हूँ। Really? ओह कामरान, how will I tell you? मैं कितना बोर होती हूँ यहाँ पर। तुम्हारे अलावा मेरा कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी तो नहीं है। Don't worry माम, आज के बाद से तुम रात को बोर नहीं होगी। I'll call you daily और हम रोज बात करेंगे और जब तक तुम चाहोगे हम लोग बात करते रहेंगे। How sweet। अच्छा ये बताओ कि आज तुमने कुछ खाया? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? भूखे हो अभी तक? ऐसे ही मूड नहीं था। मैं सोच रही थी कि कल लंच साथ करें, कैसा आइडिया है? ओह, गुड आइडिया। तुम प्लान करो, बल्कि I'll call you tomorrow। चलते हैं हम लोग, we'll have fun। अब तक तो कामरान का बेताबी से बुरा हाल हो गया होगा। अरे तुम इतनी देर से खड़ी खड़ी टेलीफोन हाथ में लिए किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं बुआ, आप जाके सो जाएं। लो भला, मैं क्यों सो जाऊं? अरे बरसों इस घर का नमक खाया है। आधी आधी रात को उठ के इस घर की जासूसी कर दो। मेरा मतलब है कि चौकीदारी करना मेरा फर्ज बनता है। अरे कल कला को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर क्या होगा? क्या मतलब है आपका? अरे कोई मतलब नहीं है। वैसे बिटिया
तुम इतनी रात में बाहर मत निकला करो। हाय, अगर कोई जिन बिन आशिक होके चिमट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने शौहर को तो मैं नजर नहीं आती, जिन भूतों को खाक नजर आऊंगी। हैं? क्या मतलब? कुछ नहीं बुआ, सो जाएं आप जाके। जरूर कोई बात है जो हमसे छुपा रही है। अरे इस पे तो कड़ी नजर रखनी पड़ेगी मुझे। हाँ, अगर कामरान मुझसे रूठ गए तो मैं उन्हें मना लूंगी, उन्हें बता दूंगी कि मैं उन्हें तंग कर रही थी। और तुम्हें याद है वहां पर हम कैसे फंसे थे? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं था। वहां तो बिल्कुल नहीं बदली। यू आर सो फनी। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, पिकनिक प्लान। तुम प्लान बनाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम बस हुक्म कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ, आराम करो। हाँ, कल मिलते हैं। मैं तुम्हें शाम में पिक करूंगा। ओके ओके। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मम्मा, आपकी और पापा की लड़ाई हुई क्या? मरियम, बहुत सवाल करने लगी हो तुम। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या करना चाह रही हो अर्चना। तुम चाहती हो कि मैं सारी दुनिया से कट के तुम्हारे साथ इस कमरे में कैद हो जाऊं। मैं मरियम के लिए बहुत परेशान हूँ। यहाँ कोई भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं। उसकी पढ़ाई में, उसकी ज़हनी हालत में बहुत असर पड़ रहा है। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार।